नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज वायर और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। भारत के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज पर शान से लहरा रहा है तिरंगा और मेरे पीछे से दूर आप एक श्रृंखला देख रहे हैं। यहाँ पर तिरंगों से ये पुल जो है वो इस समय सजा हुआ है और भारत के हर घर के साथ भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल भी आज तिरंगों से सराबोर हो गया है और जो शान है इस पुल की वो ये तिरंगे आज और बढ़ा रहे हैं। और सबसे खास बात, सबसे अहम बात यह है कि भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल आज बनकर तैयार हो जाएगा और जो गोल्डन जॉइंट है उसकी जो लॉन्चिंग है वो भी शुरू हो गई है और उसके लिए पूजा चल रही है। और जितने भी कर्मचारी, चाहे वो एफकॉन के हो, जो भारतीय रेलवे के हो, वो सभी इसमें मौजूद हैं और इस समय इस पूरे जो गौरवान्वित क्षण का जो है वो हिस्सा बन रहे हैं। अगर हम ये आपको पुल बताएंगे, 1351 मीटर लंबा ये पूरा पुल है और दूर से आपको ये पुल जो आपको दिख रहा है ये पूरा एक लोहे का पुल है और इसमें लाखों टन जो है वो स्टील, एक उम्दा और एक मजबूत स्टील लगाया गया है और एक भारत का एकमात्र एक इस तरह का आर्च ब्रिज बनाया गया है जो सबसे टफ टेरेन, जो कि अभी यंग हिमालयन पहाड़ियों में से ये गुजरता है और कटरा बारामूला रेल लिंक को ये पुल जो है वो जोड़ेगा। बहुत अहम भी है, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे इसका काम जो है वो आज पूरा हो रहा है। इसकी फाइनल डेक पुशिंग जो है वो भी करने वाले हैं और कुछ ही मीटर का जो डेक पुशिंग पार्ट है वो अभी थोड़ी देर में कर दिया जाएगा। तो उसको लेकर पूरी तैयारियां भी हो चुकी हैं। जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर अभी पूजा पाठ कर रहे हैं और तिरंगे जिस तरह से इस पुल पर लहरा रहे हैं, साफ तौर पे आज का दिन चुना जाना एक बहुत अहम भी है, बहुत खास भी है और उन तमाम लोगों का योगदान इस पुल बनाने को लेकर है जो दिन रात मेहनत करके 2016 से लगे हुए हैं और 2022 अगस्त आते आते उन्होंने पुल बनाकर एक कीर्तिमान जो है वो स्थापित कर दिया है। और यहाँ पर जो कितने कर्मचारी हैं, अफसर हैं, अफकॉन के, रेलवे के, इंडियन रेलवे के, ये सभी इनकी साझेदारी, इनकी जो एक कह सकते हैं कि एक साथ इनका परिश्रम था वो रंग लाया है। और इस जगह पर जहां पर 2016 से पहले सड़क तक भी नहीं थी, तो आज यहां पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनकर तैयार है और उसको बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। और अगर हम बताएं इन क्रेन्स के ऊपर, अगर आप क्रेन्स के ऊपर देख रहे हैं, वो जो क्रेन ऑपरेटर्स हैं इनका भी बहुत बड़ा योगदान है जो यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक इन क्रेनों में बैठ के भारी भरकम डेस्क को, जो भी पार्ट्स हैं उसे लिफ्ट करते हैं और ये लोग भी बिना डरे हुए कई 100 फीट ऊपर ये चनाब बेड से जो है वो काम करते हैं। और खास तौर पर भारत की रेलवे को इन्होंने जो जान है वो 100 फीट ऊपर दे दी है और एक सपना कि कन्याकुमारी तक, कश्मीर तक रेल जाएगी, तो उस सपने को पूरा करने में यहाँ पर भारतीय इंजीनियर्स ने जो है वो कारनामा कर दिखाया है। बहुत उम्दा स्टील के साथ ये पुल बना है और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा आप आगे के दृश्य भी दिखाएं जहां पर अभी कई सारे तिरंगे जो है लहरा रहे हैं। यहाँ पर जो एफकॉन्स के कर्मचारी हैं, रेलवे के कर्मचारी, उनके हाथों में तिरंगे हैं और यहाँ पर जो बड़े अधिकारी हैं वो भी सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साफ तौर पे मकसद यही है कि आज इस मौके पर यहाँ पर डेक पुशिंग करके इस पुल का जो है फाइनल काम कर दिया जाए और इसको लेकर यहाँ पर जो तिरंगे थामे जो लोग खड़े हैं इनका योगदान है इस पुल को बनाने के पीछे। और सबसे बड़ी बात, हर एक इंजीनियर और कई सारे अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं भारत के, बड़ी बड़ी IITs हैं, उनके साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस पुल को बनाने का। क्योंकि रिसर्च की बात हो, इसके टेक्निकल पैरामीटर्स की बात हो, हर एक चीजों को जानना और उसके बाद अभी यहाँ पर जो इस भारत के सबसे ऊंचे पुल के ऊपर जो है ये जितनी भी मौजूदगी देख रहे हैं ये वही लोग हैं जिनकी मेहनत से पुल बनकर तैयार हो रहा है। कई सारी टेक्निकल टीमें हैं यहाँ पे, ग्राउंड स्टाफ से लेकर जो टेक्निकल स्टाफ से लेकर जो लिफ्ट ऑपरेटर्स हैं सभी इसमें मौजूद हैं। और खास तौर पर इस तरह के मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये कर्मी है कई सारे सेफ्टी बेल्ट्स के साथ, यहाँ पर इन सब का योगदान है। इस तरह से सेफ्टी किट्स पहनकर ये दिन रात 24 घंटे काम करते रहते हैं और अपनी जान की परवाह ना करते हुए। और ये ऊंचाई, और नीचे अगर आप वो देख रहे हैं ये चनाब दरिया की जो बिल्कुल यहाँ से नीचे दिखता है कितनी गहराई में है और इस ऊंचाई पर ये रेल पुल तैयार किया है। यहाँ पर वाकई ये कारनामा बहुत उम्दा है और एफकॉन्स और इंडियन रेलवे ने मिलकर करके दिखाया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, जो स्थानीय कर्मचारी हैं, जो अलग अलग प्रदेशों से आए कर्मी हैं, इन सब का ये मेहनत और योगदान है जिसकी वजह से ये पुल बनकर तैयार हुआ है। सबको श्रेय जाता है इस पुल के निर्माण के पीछे। और सबसे बड़ी बात, जो केंद्र सरकार ने अपना एक जिस तरह से इस पुल को लेकर अपनी इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी
दिखाई है इंपॉर्टेंस की कितना जरूरी है, क्योंकि कश्मीर तक आज तक रेल नहीं पहुंची थी डायरेक्ट जम्मू से, अगर हम बात करें दिल्ली से, क्योंकि काजीकुंड से लेकर बारामूला तक ऑलरेडी जो है रेलवे फंक्शनल है, वहां चल रही है, लेकिन इन बिटवीन अगर हम बात करें कटरा से आगे रेल लिंक्ड नहीं है, जिसको लेकर अब ये एक अहम पड़ाव जो है आज चनाब पुल बनने के बाद जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर ये समय जो है मुख्य काम भी चल रहा है, और डक पुशिंग का काम गोल्डन जॉइंट जो है उसे जोड़ दिया जाएगा, और भारत का सबसे ऊंचा पुल जो है वो बनकर तैयार कुछ ही देर में हो जाएगा। ये हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत अहम है, बहुत खास है, और हर एक कर्मचारी जो कि यहाँ पर काम करता है इसको लेकर जो है वो बहुत डेडिकेशन से वो काम करता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर कई सारे इंजीनियर्स जो हैं, कई सारे बड़े अधिकारी जो हैं रेलवे के, वो यहाँ पर मौजूद है। और एक भी आप देखिए, एक बड़ी सी क्रेन के जरिए रस्सियों के तहत नीचे यहाँ पर कुछ चीजों को बांधा जा रहा है, जिसके साथ आगे डक पुशिंग की जाएगी। और यहाँ पर खास तौर पर पूरी जो इस प्रक्रिया में सभी लोग लगे हुए हैं, तिरंगे लहराते हुए, तिरंगों के साथ जो यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं वो खड़े हैं यहाँ पर लहराते हुए तिरंगों को। आज का दिन वो बहुत उसमें गर्मान्वित फील कर रहे होंगे कि वो लोग वो यहाँ पे, मैं कहूँगा आप इसके ऊपर चढ़ के ऊपर बनाओ। कई सारे लोग हैं यहाँ पर जो अपने इन कैमरों में भी ये कैद कर रहे हैं पूरा दृश्य यहाँ पर, और यहाँ पर उनकी मेहनत भी जो है वो रंग लाई है बड़े सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स के साथ। ये क्या है जो आप लोगों ने लगाया है? आप लोग क्या ऊपर चढ़ने का काम करते हैं? क्या नाम है आपका? जुगराज सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? हम पंजाब के। पंजाब की। कब से इस पुल में काम कर रहे हो आप? ये हो गए 2-2.5 साल। 2-2.5 साल। क्या काम था? मेन काम क्या करते थे? स्केप होल्डिंग का। स्केप होल्डिंग का भाड़ा बनाते थे। तो मतलब नट बोल्ट उसका लगाने का क्या? नहीं, भाड़े बनाते थे। साइड में रेलिंग लगी हुई है। और ये आपने जो लगाया ये सेफ्टी बेल्ट है? सेफ्टी बेल्ट। मतलब आपको लटक के काम करना पड़ता है? कभी डर नहीं लगा? इतनी ऊंचाई पे काम करते हैं? नहीं सर, कभी डर नहीं लगा। कैसा लग रहा है कि देश का सबसे ऊंचे पुल में काम करने का मौका मिला आपको? बहुत बढ़िया लगा। अच्छा लगता है कि एक हमने ऐसा काम किया जो शायद सबको मौका नहीं मिला करने का। बहुत अच्छा लगता है साहब। यहाँ पर ये बड़ी बड़ी क्रेन्स देख रहे हैं, ऊपर ऑपरेटर्स जो हैं वो लगे हुए हैं, और पूरी मेहनत के साथ यहाँ पर फाइनल डक पुशिंग, और यहाँ पर ये पुष्प फूल जो है वो गिराए गए हैं, और जो फाइनल डेकिंग की जो है गोल्डन जॉइंट उसको जो है जोड़ दिया गया है। और भारत माता की जय के जय घोष के नारे भारत के सबसे ऊंचे रेल पुल के ऊपर से जो है वो लग रहे हैं। ये बहुत गौरवशाली क्षण है जिसके हम सब हिस्सा बन रहे हैं, और ये तस्वीरें बहुत खास है क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल जो है वो बनकर तैयार हो गया है, और इसको लेकर बहुत लोगों का योगदान है, हर एक व्यक्ति का, हर एक मेंबर का, हर एक छोटे से छोटे कर्मी का, इंजीनियर्स का, और खास तौर पर जो क्रेन ऑपरेटर्स हैं जो कई फीट ऊपर जो है लटक कर पूरे दिन जो है वो इस डक पुशिंग का काम करते हैं, और इस पुल को जो बनने में उन्होंने जो अपना पूरा योगदान दिया है, जिस कारण हर एक भारतवासी का जो है सपना साकार अब आगे होता हुआ नजर आ रहा है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो है वो रेल के माध्यम से सफर कर पाएंगे। अब इसके बाद अंजी खड्ड जो भारत का पहला केबल स्टेट ब्रिज है वो बनना जाएगा, और उसके बाद जो टनल्स हैं वो टनल्स का निर्माण करके जो है रेलवे लाइन जो है आगे कटरा से लेकर बनिहाल तक जो है वो बिछ जाएगी। तो साफ तौर पर ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है जिसको हर कोई जी रहा है, और आज इस ब्रिज को जो है उसका फाइनल काम जो हो रहा है इसको लेकर यहाँ पर काफी उत्साह भी दिख रहा है, और यहाँ पर भारत माता की जय, वंदे मातरम के जय घोष भी लगातार जो है यहाँ पर कर्मी जो है वो लगाते हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल जो आज कंप्लीट होने जा रहा है, इसके जो साक्षी हैं हम सभी बन रहे हैं, और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर चाहे वो एफकॉन्स के हों, रेलवे के कर्मी हों, वो इस सभी कामों में लगे हुए हैं, और यहाँ पर डक पुशिंग का काम करके आज इस पुल को कंप्लीट कर दिया जाएगा। हर घर तिरंगा, और तिरंगा भारत के सबसे ऊंचे पुल के ऊपर बड़े शान से जो है वो लहरा रहा है। सबसे बड़ी बात, 267 किलोमीटर की तेज हवा को ये पुल झेल सकता है, और इसका निर्माण जो है इस तरीके से किया गया है कि बड़े से बड़े भूकंप के झटके भी जो है इसे हिला नहीं सकते हैं। और इस पुल की जो उम्र है लगभग 120
सालों से ज्यादा के लिए बनाई गई है और एक सपना था। आजादी के 75 साल पूरा देश मना रहा है और इन 75 सालों में अब आगे वाली जो जनरेशन है, अभी के समय में जो लोग हैं, वो इस पुल को आगे इस्तेमाल कर पाएंगे और ट्रेन के जरिए घाटी पहुंच पाएंगे, जो कि बहुत अहम भी है। और फिलहाल यहाँ पर ये पूरा काम चल रहा है और यहाँ पर हम आपको लगातार तस्वीरें जो है जम्मू के जिला रियासी से दिखा रहे हैं, जहाँ पर कोड़ी अंडा है, जहाँ पर ये इस पुल का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। हर कोई इस दृश्यों को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ है, खासतौर पे वो तमाम कर्मचारी जो इस प्रोजेक्ट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो जुड़े हुए हैं, और उसके अलावा कई सारे अन्य लोग जो कि देखना चाहते थे कि पुल कब कंप्लीट होगा। बहुत सारे लोग लगातार वीडियोस के माध्यम से इस पूरे जो भारत के सबसे ऊंचे रेल पुल है इसके निर्माण को देख रहे थे, इस पर नजर बनाए हुए थे। तो आज उनकी जानकारी के लिए आज ये पुल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल डेक पुशिंग हो जाएगी और जेके न्यूज वायर के माध्यम से हमने यहाँ पर आपको ये पूरी तस्वीरें दिखा भी रहे हैं। पूजा पाठ करके यहाँ पर जो है पहले पूजन करके फाइनल इस डेक पुशिंग के काम के लिए यहाँ पर जो है वो तैयारियां की गई हैं। कई छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं जो पूरे ऐतिहासिक क्षण के जो है वो हिस्सा भी बन रहे हैं। और यहाँ पर हम कुछ बच्चों से भी बात करते हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं इस पूरे क्षण को देखने के लिए। खास तौर पे बहुत इम्पोर्टेंट ये पूरा इस समय यहाँ पर ये प्रोसेस चल रहा है और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं नीचे ये डेक पुशिंग का काम चल रहा है। यहाँ से इस तरह से धीरे धीरे करके डेक को पुश किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो जॉइंट्स हैं जो आप देख रहे हैं इनमें नट्स लगा दिए जाएंगे और यहाँ पर आतिशबाजी भी खूब हो रही है, खूब आतिशबाजी भी यहाँ पर हो रही है और अनार जलाए जा रहे हैं यहाँ पर। और उसके साथ ही यहाँ पर ये खुशियां भी मनाई जा रही हैं, एक उत्साह मनाया जा रहा है दिवाली की तरह। यहाँ पर पटाखे चलाए जा रहे हैं और तिरंगे के साथ यहाँ पर फाइनल डेक पुशिंग का काम भारत के सबसे ऊंचे रेल पुल का जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हम आपको तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं, कई सारे लोग इस पूरे प्रोसेस का जो है हिस्सा बने हैं और दूर तक अगर आप नजर घुमाएंगे यहाँ पर आपको ये पुल दिखेगा। और इस पुल में जो जिस तरह से निर्माण किया गया, जो बड़ी बड़ी क्रेन्स के द्वारा और ऊंचे ऊंचे जो पर्वतीय श्रृंखला है हिमालय की, उसके बीच में ये पूरा जो पुल है वो बन के तैयार हुआ है। बहुत खूबसूरत दिखेगा और आने वाले समय में जब ट्रेन जो है वो कश्मीर जाएगी तो इसी पुल के ऊपर से गुजर के ये ट्रेन कश्मीर जाएगी और यूं ही तिरंगा, इनके ऊपर तिरंगे जो है लहराते रहेंगे। और आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख सकते हैं, इन पहाड़ों को चीरते हुए ये पूरा जो रेल है, यहाँ का रेल का सफर, रेलवे ट्रैक है वो आगे जाएगा। और कोंकण रेलवे और भारतीय रेलवे की जो जॉइंट एफर्ट है उसका रिजल्ट ये है कि चिनाब ब्रिज जो है वो आज पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है और ये तमाम लोग यहाँ पर इसकी डेक पुशिंग के काम में लगे हुए हैं, जो इसको की गोल्डन जॉइंट भी कहा जा रहा है। और इसको लेकर काफी तैयारी भी की गई थी। लगभग 550-600 करोड़ की सिर्फ इस पुल की लागत है इसको बनाए जाने की। और कुल इस प्रोजेक्ट की बात करें तो 30,000 करोड़ रुपया जो है उधमपुर बारामूला रेल लिंक परियोजना के ऊपर जो है वो खर्च किया जा चुका है अभी तक। और यहाँ पर ये जितने कर्मचारी हैं इनके हाथों में तिरंगे हैं, आप देखिए बहुत खुशी से, बहुत उत्साह के साथ। कैसा लग रहा है हाथों में तिरंगे? और आज ये पुल पूरा हो गया है। हाँ, पूरा हो गया है। कितनी देर से आप काम कर रहे हैं? हम लोग तो 2007 से काम कर रहे हैं। 2007 से काम कर रहे हैं आप लोग। आपका बेसिकली काम क्या था, क्या काम करते थे? बिल्डर हैं आप? जी। मतलब इस जो ब्रिज को बिल्डिंग करते हैं इसके पार्ट्स को वो आप ही लोग करते हैं? कितने घंटे दिन में काम करते थे? 12 घंटा। 12 घंटा काम करते थे। और विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल को बनाने में आपका योगदान रहा है, इसके लिए खुशी हो रही है? किसका? बहुत 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 खुशी हो रही है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी के रहने वाले हैं। यूपी के रहने वाले हैं, हाथों में तिरंगा है और खुशी से इस पूरे क्षण को जो है ये यहाँ पर देख रहे हैं। डेक पुशिंग का काम यहाँ पर हो गया। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और इस बीच आज 13 अगस्त को, 15 अगस्त से ठीक 2 दिन पहले, जहां भारत आजादी का जो अमृत महोत्सव मना रहा है, देश की आजादी को 75 साल मना रहा है, और अफगान और भारतीय रेलवे ने जो इतिहास जो है वो रच दिया है और भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल जो है वो बनकर तैयार हो गया है। कुछ छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं, परिवार भी हैं, उनसे भी बात करेंगे हम कि उनको कैसा लग रहा है इस पूरे समय का वो साक्षी बनकर। यहाँ पर कई सारी महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं।
जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। यहाँ पर आप ये छोटे छोटे बच्चे देखिए इस तरह से तिरंगे लहरा रहे हैं और बहुत खुशी है इनको कि ये उस मूवमेंट का ये पार्ट बने हैं जिसमें सबको मौका नहीं मिला। मैम, कहाँ आप कितनी खुशी हो रही है भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल बनके? खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत। हाँ, इतना मेहनत लोग कर रहे हैं, अब बहुत अच्छा काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपको मौका मिला है यहाँ पर आ जाने का। बहुत लकी है हम लोग कि यहाँ आए और ये देखने को मिला। जी मैम, आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से। कभी सोचा था कि भारत का सबसे ऊंचा पुल है, उसकी इनॉग्रेशन पे आपको, मतलब जब ये बन के तैयार होगा आपको वहाँ रहने का मौका मिलेगा? कभी सोचा था? नहीं सोचा था। नहीं सोचा था। कैसा लग रहा है आज तिरंगे भी इस पे लहरा रहे हैं और आप लोग भी यहाँ पर आए हैं? अच्छा लग रहा है अभी। आपका क्या नाम है? श्रेयस। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड। कैसा लग रहा है, सबसे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन गया है, कैसा लग रहा है इसके ऊपर आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मैम, आप क्या कहेंगे? अच्छा लग अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया। और आप मतलब एक सुनहरे इतिहास का जो है गवाह बन गए हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। और सबकी मेहनत रही है इसमें, छोटे से छोटे। रही है और सब लोग खुश है कि इतना बड़ा पूरे विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पे बन रहा है ब्रिज। सब लोग पूरे विश्व सब को खुशी मिल रही है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अब रेल जा पाए। हाँ जी, हाँ जी, बहुत खुशी मिल रही है। चाहेंगे कि जब पहली बार रेल जाए तो उसमें भी आप लोग जाएं? हाँ, जरूर जरूर जाएंगे। जाना चाहेंगे मैम? हाँ, जरूर जाना चाहिए। मौका लगेगा। हाँ। तो ये परिवार भी हैं यहाँ पर, और खास तौर पर अफगान के तमाम कर्मचारी, रेलवे के तमाम कर्मचारी यहाँ पर इस पूरे क्षण को जो है वो देखने के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी इनकी मेहनत थी और उस मेहनत जो है वो रंग लाई है। यहाँ पर जो है फाइनल डेक पुशिंग जो है वो कर दी गई है और रियासी जिला का कोड़ी है ये, जहाँ पर जो डेक पुशिंग की गई है। और यहाँ पर ये तमाम जो कर्मी है इन सब की मेहनत है, जो मेहनत रंग लाई है। और अब बक्कल और कोड़ी एंड जो है वो आपस में जोड़ा जा चुका है और तिरंगे के साथ यहाँ पर जो कर्मी हैं अफगान के, भारतीय रेलवे के, कोंकण रेलवे के, अब वो पहली बार पार जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले इनको क्रेन्स के माध्यम से जाना पड़ता था। सर, पहले क्रेन के माध्यम से जाते थे, अब पैदल चल के जा रहे हैं। पैदल चल के जा रहे हैं। ये मतलब वो वाली बात होगी कि इतना मुश्किल काम था, 2016 से आप लोग लगे थे और ये सपना फाइनली पूरा हो गया। हाँ, पूरा हो गया। अभी कुछ दिन में जल्द, और जब पूरा जो बाकी है कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इस पे अब इसका जो अहम काम है उसमें ट्रैक बिछने का काम हो। हाँ, ट्रैक बिछने का काम है। तो वो कब तक तैयार है? हम मान सकते हैं कि हो जाएगा वो? ट्रैक एक सिस्टम से बिछता है, वो पीछे से बिछते आएगा उधर से। बट ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये गोल्डन जॉइंट के बाद ही पुल कंप्लीट हो गया। हाँ, पुल कंप्लीट हो गया है। पुल कंप्लीट हो गया और इसका जो साक्षी हैं ये तमाम लोग बने हैं। बड़ी बड़ी क्रेन्स यहाँ पर लगी थी, जो यहाँ पर बड़े बड़े जो जॉइंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं ब्रिज के, उसको लेके आते थे। और ये तमाम जो हंसते हुए चेहरे हैं, खिलखिलाते हुए चेहरे हैं, इन सब की मेहनत है। आप क्या वेल्डिंग का काम करते थे? ग्राइंडिंग का काम करते थे, मतलब जो वेल्डिंग के बाद ग्राइंडिंग होती है वो करते थे। तो कितने समय से आप इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हो? इधर 8 साल हो गए। 8 साल हो गए, मतलब 8 सालों से लगे और 8 सालों के बाद आपकी मेहनत जो है वो अब उसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यूपी का हूँ। यूपी के रहने वाले हो। खुशी हो रही है कि इस भारत के विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का आप हिस्सा बने, उसके निर्माण कार्य का? हाँ, खुशी हो रही आप है। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। अभी भी आप कितनी देर से पुल इस निर्माण के? 2014 से जुड़े हैं। आपका भी ग्राइंडिंग का काम था? वेल्डिंग का काम था। तो कितनी मुश्किल आती थी, क्योंकि इतने बड़े बड़े पीसीस को वेल्डिंग करना और उसके बाद मुश्किल आता है। कुछ खास तरह की वेल्डिंग आप लोग करते थे इसमें? इसमें जो FCA GMA चलता है वो सब वो नॉर्मल वेल्डिंग से अलग होती है। हाँ, वो अलग होती है। और इसमें जो लोहा लगाया गया वो काफी मजबूत भी है। हाँ, सिगरेट का प्लेट। आप भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हो? कब से जुड़े जी हो? सर, मैं 2014 से हूँ। सबसे पहले तो मैं YK न्यूज का थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो अपना कीमती वक्त निकाल कर आपका इस ब्रिज में क्या काम था? ऐसे क्या काम था? मैं सर इसमें सेफ्टी सुपरवाइजर की ओर से, हाँ, लोग और सबकी सुरक्षा, कोई भी अनसेफ काम हो रहा हो तो उसको रोकना। आज बहुत खुशी महसूस हो रही है कि दुनिया का सबसे वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज ज्वाइंट हुआ है, तो बहुत ही खुशी। तिरंगों के साथ इतनी हाइट के ऊपर काम करना, ये लोग तो मतलब ये तो वाकई दाद की बात है। इतनी ऊंचाई में काम करने में, खड़े होने में डर लगता है। इतनी ऊंचाई पे इन्होंने पुल बना दिया। जस खड़े होकर ये पुल बना दिया। सबसे पहले तो सर सेफ्टी फर्स्ट, और सेफ्टी की ओर से थोड़ी भी लापरवाही नहीं की जाती थी। और जितने भी ये वर्कर्स और ये हमारे स्टाफ सब मिलकर बड़ी मुश्किल के साथ हमने इस अजूबा करिश्मा को तैयार किया है। और सब जो ये अजूबा है क्या? अजूबा, ये बहुत दूर दूर से टूरिस्ट इसको देखने के लिए आते हैं। ये वर्ल्ड में एक हमारा मिशन था कि इसको हमने कंप्लीट करना है, 15 अगस्त तक इसको कंप्लीट करके रखना है। वो टारगेट था कि 15 अगस्त तक इसको कंप्लीट करना है, और वो कारनामा इन इंजीनियर्स ने कर दिखाया है। बीच में कोविड काल भी रहा था, जिस कारण जो है
काम की जो गति है वो यकीनन धीमी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जो एक टारगेट था वो टारगेट इन्होंने अचीव कर दिया है। और भारत के सबसे ऊंचे रेल पुल पर ये जो तिरंगे शान से लहरा रहे हैं, और ये तमाम लोग इस पुल को बनाने में जो है उसके साक्षी बने हैं, और इस पुल का निर्माण पूरा कर लिया गया है। ये बहुत गर्व की बात है अफगान्स के लिए, कोंकण रेलवे के लिए, इंडियन रेलवे के लिए, तमाम एजेंसियों के लिए, तो दिन रात 24 घंटे 2016 से इस पुल के निर्माण कार्य में लगे थे। और सबसे ऊंची बात मैं आपको यहाँ पर अगर आपको दिखाएं, यहाँ पर तो काफी हाइट के बाद जो है वो यहाँ पर इस चनाब पुल के हाइट पर अगर आप हाइट ही देखेंगे तो आप देख के चौंक जाएंगे कि काफी ऊंचाई पर है ये रेल पुल, और यहाँ से काफी नीचे जो है चनाब दरिया जो है वो बह रहा है, और इसको पार करना जो है वो बहुत मुश्किल था। और यहाँ पर जो है इंजीनियर्स ने, भारतीय इंजीनियर्स ने वो कारनामा कर दिखाया है। कितनी ऊंचाई अगर आप देखेंगे दूर से आपको ये चनाब पुल दिख रहा है, और नीचे चनाब दरिया जो है बहता हुआ दिख रहा है। यही एक बड़ी अड़चन थी कश्मीर तक रेल पहुंचाने की, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, कैसे करें, किस तरह से कश्मीर तक जो है रेल पहुंचाएं। लेकिन अब रेल जो है वो पहुंचेगी जल्द, क्योंकि चनाब पुल जो है वो पूरा कर लिया गया है। और इसके बाद अब अंजी खड्ड पुल जो कि तारों के ऊपर भारत का पहला रेलवे ब्रिज बनने जा रहा है, उसके निर्माण के बाद जो मुख्य टनल्स हैं वो बन जाएंगी। तो उसके बाद अगर हम बात करें कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो रेल सेवा पूरी तरह से जुड़ जाएगी। तो सभी को बहुत बहुत बधाई, सबके लिए बहुत गर्मान्वित क्षण है। और जिस तरह से हर घर तिरंगा जो है वो लहरा रहा है, उसके साथ ही आज भारत के सबसे ऊंचे रेल पुल पर भी आज तिरंगे लहरा रहे हैं, और हर कोई यहाँ पर शान से भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष लगाते हुए इस पल को जी रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाड़, जिला रियासी, जम्मू।